हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इंजीनियर 707 BU के इस चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये पार्ट 3 होगा सॉफ्ट स्किल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर का ही पार्ट था। उसमें हम लोग 1 से करीब 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो फटाफट से जाओ, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर पढ़ लेना। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जानते हो प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कम से कम प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर करके जाना। और हम इसका जो PDF होगा वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। और जब आप PDF को खोलोगे तब आपको एक पासवर्ड मांगेगा। जब आप पासवर्ड मांगेगा तब आप इंजीनियर्स 707 BEU, स्मॉल बी है, स्मॉल ई है, स्मॉल यू, और सब एक साथ है। ई कैपिटल है, उसके बाद बाकी के बाद सब स्मॉल है। जब ये डालोगे तो आपको खुल जाएगा वो पासवर्ड, आप वहाँ जाके थ्रूली पढ़ सकते हो। तो बातें बहुत हो गई, अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 5, एक से पहले 1 से 4 तक कर चुके थे हम लोग। देखो, मोटा मोटी होता है क्या, आपको एग्जाम में लिखना होता है। आप लिखोगे कैसे, आपको जैसे 4-5 पॉइंट याद रहेगा, वो पॉइंट दोगे, देख देख उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे। थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपका पेज भर जाएगा। इससे क्या होगा, और ऐसे लिखोगे तो अच्छा खासा आपको नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। बोला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब एंड हाउ कैन इम्प्रूव वन सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोग सब समझते हो, उसी के बारे में लिख देना एग्जाम में। कैसे लिखेंगे वो हम बता देते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इम्पोर्टेंस लिखना और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकता है कोई भी। तो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको 5 पॉइंट याद रखना है, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के 5 पॉइंट याद कर लेना। पहला, पॉजिटिव सेल्फ इमेज अपना मन से भी बना सकते हो आप लोग। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना, आप लोग लिखने के काबिल हो जाओगे। जैसे आप पॉजिटिव सेल्फ इमेज, रेजिलियंस, असर्टिवनेस, मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिड्यूस एंजाइटी। देखो, हम यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हैं, आप लोग 3-4 भी पॉइंट याद कर लोगे इसमें से, तो आप जाके एग्जाम में पक्का लिख कर आओगे। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला है पॉजिटिव सेल्फ इमेज, याद कर लेना, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। दूसरा क्या है, रेजिलियंस। तीसरा, असर्टिवनेस, मोटिवेशन, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, पॉजिटिव रिलेशनशिप, रिड्यूस एंजाइटी। 4-5 पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस के इंपॉर्टेंस के, वही जाके एग्जाम में लिखना है। देखो, पॉजिटिव सेल्फ इमेज में क्या करना है, जब पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहेगा, जैसे कोई लीडर है उसका पॉजिटिव सेल्फ इमेज है तो लोग उसको वोट दे देते हैं। उसी तरह किसी इंडिविजुअल का अगर पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहेगा तो उसके अंदर सोचने की, समझने की, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वही है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कंट्रीब्यूट्स अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, मतलब जब सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी अंदर का आता है तो उससे पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनता है। फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड बिलीव्स इन वंस एट्रीब्यूट। अब फॉस्टरिंग मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। खुद को बढ़ावा, इंटरनल चेंज जो होता है वो बढ़ावा देता है जब पॉजिटिव सेल्फ इमेज होता है, जो अंदर से बढ़ावा मिलता है। और बिलीव इन वंस एबिलिटीज, किसी की योग्यता है उसको वो क्या करता है, विश्वास करने का काम करता है। तो मोटा मोटी पॉजिटिव सेल्फ इमेज से यही हुआ, जब आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगा तो सोचने की, समझने की, बिलीव करने की, ये सब जो पावर है वो बढ़ जाएगा पॉजिटिव वे में। तो ऐसे आप एग्जाम में बना बना के लिख सकते हो। और दूसरा देखो, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब देखो, रेजिलियंस है एबिलिटी टू सक्सेसफुली अडॉप्ट स्ट्रेसेस, ठीक है। मतलब कैसे आप किसी स्ट्रेस को झेल सकते हो, कैसे कोई मतलब थ्रेट आ गया उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, तो वही होता है रेजिलियंस, हाउ टू हैंडल सक्सेसफुली, ठीक है। उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। कोई अगर एकदम मतलब सेटबैक में चला गया तो कैसे बाउंस बैक में आएगा, वही तो है रेजिलियंस। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक एंड चैलेंजेस, फॉस्टरिंग ए रेजिलियंट एटीट्यूड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। रेजिलियंस आप लोग समझ गए। अब देखो, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे वर्ड आपको नहीं पता है ना, थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, वहाँ से कर लेना, बशर्ते पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जाके लिख सकते हो।
अगला है एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस मतलब होता है दृढ़ता, हिंदी में हम लिख दिए यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा तो एसर्टिवनेस खुद ब खुद अपने आप बढ़ते चला जाएगा। तो बोलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस empowers individual to express their opinion, take initiatives and assert themselves in various situations। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, उसका जो ओपिनियन होगा वो एक्सप्रेस कर सके, इनिशिएटिव ले सके, ठीक है, मतलब वेरियस सिचुएशन में अपने आप को असर्ट कर सके। तो असर्टिवनेस हो गया। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप अंदर से मोटिवेट रहोगे, तो अगला पॉइंट हो जाएगा मोटिवेशन। इसके बारे में थोड़ा लिख देना। इट सर्व्स एज अ मोटिवेटर इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू परस्यू देयर गोल एंड एम्बिशन विद डिटर्मिनेशन। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, ताकि अपना जो गोल होगा वो अचीव कर सके, दूसरा जो एम्बिशन होगा वो डिटरमाइन कर सको, डिटर्मिनेट कर। इसी तरह इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, तो अपने आप में वो इम्प्रूव होते जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल टेंड टू फॉर्म हेल्दियर रिलेशनशिप, एक्सप्रेस देमसेल्फ ओपनली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसी तरह रिड्यूस एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका जो एंजाइटी है वो भी रिड्यूस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ये था मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको 5-6 पॉइंट याद करना: पॉजिटिव सेल्फ इमेज, रेजिलियंस, असर्टिवनेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, उसके बाद है रिड्यूस एंजाइटी। 3-4 भी पॉइंट है तो आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो। अगला हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसी में था ना इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो हो गया मेरा। अगला हाउ कैन वन इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब इस पे देखते हैं। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आदमी इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहला सेट रियलिस्टिक गोल, छोटे छोटे गोल बनाकर उसको अचीव कर लेगा ना, इससे आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है। वह है एस्टेब्लिश अचीवेबल गोल एंड वर्क टुवर्ड्स देम, ठीक है, बिल्डिंग ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस वंस एबिलिटीज। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। इसी तरह एक सेकेंड आप लोग रुक जाओ। इस तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, ठीक है, इससे भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा। बोला रिप्लेस सेल्फ क्रिटिकल थॉट विथ पॉजिटिव अफर्मेशन एक्नॉलेजिंग स्ट्रेंथ एंड। इसी तरह हो गया पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगला कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब हुआ कि आप कंटिन्यूटी के साथ साथ, ये पता नहीं लाइट बार बार जाता आता है इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कंटिन्यू रखना। अगला कंटिन्यूअस लर्निंग, जब आप कंटिन्यूटी के साथ किसी चीज़ को लर्न करते रहते हो, इससे भी इन्हेंस हो जाता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़ा थोड़ा पढ़ना खुद से ताकि आप एग्जाम में जाके लिख सको। अगर फिजिकल हेल्थ सही है, तो अगर रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट बैलेंस तौर पर ले रहे हैं, ओवरऑल हम लोग वेल बीइंग हैं, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में बनता है और इससे सेल्फ इमेज भी पॉजिटिव रहता है, ताकि ये सब जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी इंडिविजुअल का ये सब करने पर इंक्रीज कर जाएगा। देखो विजुअलाइजेशन, आप दूर तक सोचते हो, किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, किसी भी चीज़ को सोचने समझने के तरीका को बदल कर देखते हो, इससे भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाता है। किसी सवाल को 2-3 तरीके से सॉल्व कर दिए तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगला सेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सेल्फ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब किस हम क्या करेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, हमको उसमें इम्प्रूव क्या करना चाहिए, ये सब आ जाएगा सेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के अंतर्गत। जैसे रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम पीयर्स एंड मेंटर्स टू रिकॉग्नाइज एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। थोड़ा वर्ड हार्ड है तो आप लोग 2 बार लिखना, थोड़ा थोड़ा गूगल पे भी सर्च करना, आराम से आप लोग कर सकते हो। इम्ब्रेस चैलेंज इसी तरह हो जाएगा, जैसे कंफर्ट जोन हो गया उसको त्यागेंगे हम लोग और कंफर्ट जोन से निकल कर उसको क्या करेंगे, चैलेंजेस की तरह लेंगे, ठीक है। नो मैटर्स हाउ स्मॉल, बिल्ड कॉन्फिडेंस रिजिलियंस, ये आ जाएगा इम्ब्रेस चैलेंज के अंतर्गत। प्रैक्टिस सेल्फ केयर अपने अंदर लाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, हमेशा डेट ब्रिंग जॉय एंड रिलैक्सेशन, न्यूट्रिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, हमेशा ठीक ठाक से रहेंगे।
ठीक है, आपको मोटा मोटी 4-5 पॉइंट याद रखना है, जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो गया, कंटिन्यूअस लर्निंग हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया। ये सब जब याद कर लोगे थोड़ा थोड़ा खुद जाके वहाँ पे लिख के आ जाओगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। और चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, एक सेकेंड आप लोग जाओ, हम लोग माइक लगा लेते हैं, छूट गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स, डिस्क्राइब एनी 5 ऑफ देम। इंटरपर्सनल स्किल किसको बोलेंगे और उसमें से 5 को डिस्क्राइब करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सब आपको थोड़ा बहुत लिख कर प्रैक्टिस करने पड़ेगा। सॉरी, देखो इंटरपर्सनल स्किल कहते किसको? तो इंटरपर्सनल स्किल को हम लोग सॉफ्ट स्किल भी बोल देते हैं, इसी को हम लोग सोशल स्किल बोल देते हैं, इसी को हम लोग पीपल स्किल भी बोल देते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल आल्सो नोन एज पीपल स्किल बोल दो या फिर सोशल स्किल बोल दो। देखो, आर द एबिलिटी डेट इनेबल इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। मतलब इंटरपर्सनल स्किल ये एक ऐसा स्किल है जिसके द्वारा पीपल जो होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाता है, एक दूसरे से बात कर पाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है, इसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इसी को बना कर आप लोग एग्जाम में लिख देना, भर देना पेज, और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। देखो, दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर कल्टिवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्रूशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, ठीक है, इसे बोल दो, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मतलब ये जो है इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल बोल दो या पीपल स्किल बोल दो या सॉफ्ट स्किल बोल दो, इससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनली लेवल पर भी। पर्सनली मतलब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर, और प्रोफेशनली मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसमें। अब देखो 5 को इम्पोर्टेंट पर्सनल स्किल्स देखो क्या क्या है। सबसे पहला हम लिए हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहला है मेरा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली, इफेक्टिवली थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। मतलब मुंह से बोलकर, ठीक है, आइडिया को शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। मुंह से बोलकर जो कुछ करते हैं कम्युनिकेशन, वो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे हो गया टोन हो गया, पिच हो गया, आर्टिकुलेशन कुलेशन हो गया, इंश्योर दैट मैसेज अंडरस्टूड। किसी ऐसे तरह करके हम लोग क्या करेंगे, मैसेज जो भी समझाएंगे वो दूसरा कोई समझ जाए, उसको बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे? जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर प्ले हो गया, ये सब हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। देखो, जो हम मुंह से बोल कर किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। अब बॉडी लैंग्वेज से हम लोग किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहेंगे तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये टाइम टेकिंग होगा नॉन वर्बल, ये मतलब ये हो जाएगा टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग नहीं होगा वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इनहेंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप किसी इशारे को समझ जाते हैं तो आपका जो अंदर का इंटरपर्सनल स्किल है वो इनहेंस कर जाता है। तो ये था मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्टिव लिसनिंग भी डाल सकते हो आप लोग इसमें। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस हो गया, एम्पैथी हो गया, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया। सेल्फ अवेयरनेस मतलब देखो, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, किसी दूसरा का उसको इमोशन को समझना, ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑन वंस ओन इमोशन। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इम्पैक्ट एन अदर्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल ट्रिगर्स एंड रिस्पॉन्स इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, ये सब है इसके अंतर्गत। इम्पैथी का मतलब होता है किसी दूसरे, अपने आप को किसी दूसरे के जगह रख कर देखना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। दूसरे को उस जगह पर रखकर उसका फीलिंग क्या है उसको समझना, ठीक है, उसको उसके एबिलिटी टू अंडरस्टैंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर। तो वही हुआ, अपने को किसी दूसरे के जगह रख कर देखना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। इट अलाउ इंडिविजुअल टू कनेक्ट विथ अदर ऑन एन इमोशनल लेवल, फॉर्मिंग डीपर एंड मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ये है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब देखो,
लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अंतर्गत। इमोशनल इंटेलिजेंस इनेबल इंडिविजुअल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इक्टेबली एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव टू इमोशन ऑफ अदर एंड फाइंडिंग, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि इंटरपर्सनल स्किल जो है, जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं या फिर पीपल स्किल बोलते हैं, उसका यूज करके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। तो ये था मेरा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अंतर्गत। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एग्जाम में जाके आप लोग लिख सकते हो इतना सुनने के बाद। अगला मेरा टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। देखो कोऑपरेशन, टीम वर्क, देखिए दो मेंबर को हम लोग टीम बोल देंगे, वही मेंबर की दो या दो से अधिक मेंबर को हम लोग टीम बोलेंगे, और वही टीम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टीम वर्क, ठीक है। एंड कोलैबोरेशन, इसी तरह कोऑपरेशन हो गया, एडेप्टिबिलिटी हो गया। थोड़ा थोड़ा आप आराम से लिख सकते हो इस सब के बारे में। अगला टर्म है मेरा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। देखो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है डिलीगेशन, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग। सब थोड़ा थोड़ा आप खुद से पढ़ना, थोड़ा थोड़ा लिखना, आराम से आप लोग कर लिए जाओगे। डिलीगेशन मतलब देखो डिसिजनली असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज। फिर मोटिवेशन, इनकरेजिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, फिर डिसीजन मेकिंग हो गया। ये सब थोड़ा थोड़ा आप खुद से पढ़ना और लिखने की कोशिश करना, आराम से कर लोगे। अगला है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, वही चीज़ है, नेटवर्किंग करके काम किसी काम को करेंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया। सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पहला जो वीडियो वो वहाँ पे कराया गया है। तो इसी तरह मेरा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अगला चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसका PDF हम डाल दिए हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लेना।